नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स में 60 अंकों की तेजी। शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था नैस्डैक। इधर एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में 120 पॉइंट का उछाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे। 15,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा। हर बिजनेस में अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस बुलिश। गोल्डमैन सैक्स ने 2,390 तो जेम फाइनेंशियल ने दिया 2,500 रुपए का टारगेट। तीसरी तिमाही में अल्ट्राटेक का दमदार प्रदर्शन। मुनाफे में 123% का उछाल। वॉल्यूम्स में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी। जेएसडब्ल्यू स्टील के भी अच्छे नतीजे। मुनाफा 187 करोड़ से बढ़कर हुआ 2,670 करोड़ रुपए। तीसरी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्याज आय में 15%, मुनाफे में करीब 10% उछाल का अनुमान, लेकिन एलएनटी के मुनाफे में 10% की कमी संभव। आज आएंगे दोनों दिग्गज कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे। आज एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी कंपनियों पर होगी नजर। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जारी किया डिस्कशन पेपर। एनपीए के लिए समय सीमा 180 से घटाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव। बड़े एनबीएफसी को बैंकों के बराबर करनी होगी प्रोविजनिंग। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए बजट में हो सकता है नेशनल बैंक का ऐलान। टैक्स फ्री बॉन्ड और इंश्योरेंस पेंशन फंड के जरिए नेशनल बैंक जुटाएगा पूंजी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आज इंफ्रा शेयरों में बढ़ सकता है एक्शन। और आज खुलेगा किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी स्टोव क्राफ्ट का आईपीओ। 384 से 385 के बीच है प्राइस बैंड। उधर 117 गुना भरकर बंद हुआ इंडिगो पेंट्स का आईपीओ। वहीं दोगुने से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ होम फर्स्ट फाइनेंस। इस आईपीओ का आज आखिरी दिन। चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई आज का दिन इंक्लूड कर लूं तो भी महज 4 कारोबारी सत्र बचे हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट 2021 के प्रेजेंटेशन में। यह हफ्ता रिजल्ट्स हेवी होने वाला है क्योंकि 11 निफ्टी की कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। यही नहीं, आज खुलते ही हमें दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन 3 निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। इसी के साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स में और हलचल तूर पकड़ेगी। आज से एक आईपीओ स्टोव क्राफ्ट का खुलने जा रहा है। इस पे आगे चर्चा में डिटेल में समझाऊंगा आईपीओ की डिटेल्स क्या है। और इसी हफ्ते थर्सडे को हमें जनवरी वायदा की वो मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। और इस बीच एक बात और ध्यान रखनी है, कल यानी कि मंगलवार के दिन रिपब्लिक डे के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। एक मार्केट हॉलिडे है। इतना सारा एक्शन एक ट्रंकेटेड वीक में सिर्फ 4 कारोबारी सत्र जहां खड़े हुए हैं। और रिपब्लिक डे की बात हुई तो एडवांस में आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब फ्लेवर में नजर आएंगे। नीरज जी को दिखाइए जरा, चमकते हुए नजर आएंगे सब। आज फेस्टिविटीज का दिन है सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन पहले जरा क्यूज, पहले जरा संकेतों पे फोकस कर लिया जाए। पहले भारतीय बाजार जरा फ्राइडे का ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आएगा डायरेक्टर साहब। फ्राइडे को प्रेशर माउंट हुआ। हमने थर्सडे को वीकली एक्सपायरी के दिन कुछ सुस्ती आती हुई देखी थी, लेकिन फ्राइडे को जहां खुले अमूमन वहीं दिन के हाईस थे। दिन भर प्रॉफिट टेकिंग और फाइनली दिन के लोज के आसपास 200 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी पर दबाव था। क्लोज हुआ 14,370 के जोन्स के आसपास। तो प्रेशर माउंट हुआ और इनफैक्ट थर्सडे के जो अब तक के रिकॉर्ड हाईज थे 14,750 प्लस के, वहां से हम ऑलरेडी 380 390 पॉइंट अब इस समय नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो बजट से पहले, उस ऑल इंपॉर्टेंट इस वीक से पहले कुछ हल्के हुए हैं भारतीय बाजार। लेकिन हाँ, एक दिक्कत की बात, ये बजट आते आते एफआईआईज और डीआईआईज की दोनों की कैश मार्केट में तगली बिकवाली का आंकड़ा है। एफआईआईज ने 600 करोड़,
डीआईएस ने 1200-1300 करोड़ रुपए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जब ये दबाव देख रहे थे हम, इंस्टीट्यूशनल फिगर तगड़ा आपको नजर आएगा। अच्छा, यूएस मार्केट फ्राइडे को रिकॉर्ड हाइज लगा रहे हैं। एसएनपी ने एक और रिकॉर्ड जड़ा, फ्लैटिश ट्रेड हुआ यूएस और डाउ और एसएनपी में। नैस्डैक जरूर मोमेंटम, नैस्डैक हरे निशान में था। नैस्डैक की हाईलाइट समझिए, पिछले हफ्ते करीब 3-4% वीक ऑन वीक नैस्डैक में गेन्स थे। तब और अब क्विकली स्क्रीन पर हम डाइजेस्ट करके गए थे 240 पॉइंट का दबाव, आया 180 अंकों का दबाव। तो जो डाइजेस्ट करा उससे कम था, और अच्छी बात कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट का उछाल दिखा रहे हैं। तो मोटा मोटी जहां छोड़ा था उससे कहीं बेहतर यूएस का ट्रैक्शन था, और शायद इसीलिए आपको एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए, आज दिखा रहा है 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 125 पॉइंट की मजबूती के साथ इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत होगी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 1% के उछाल की तरफ अब हम बढ़ते हुए। बजट आ रहा है, मूड फ्लेवर वापस आ रहा है। अच्छा, वो कुछ हल्के हो गए ना। अच्छा चलिए, नीरज जी से बात करूंगा। ग्लोबली मूड माहौल है कैसा? वीरू नजर आ रहे हैं आपको? वीरू पता है, बजट के लिए दिल्ली से मुंबई आ चुके हैं, पर पता नहीं दिल्ली से क्या क्या लेके आए होंगे। दिल्ली से पता नहीं क्या क्या लेके आए होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग क्वारंटाइंड है। उसके बाद वीरू आपको नजर आएंगे परसों, लेकिन अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ गेस्ट हाउस से, और हर्षदा आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पंडित जी, ग्लोबली मूड कैसा है? ट्रम्प साहब चले गए चुपचाप, या कुछ हो रहा है पीछे से? नहीं, अब तो चले गए। अब क्या खत्म है? अब बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, ट्विटर सब तो बंद कर दिया उनका। सब बंद है, चले गए वो। दुनिया भर के बाजारों में शुक्रवार का जो सेशन था, हाँ, म्यूटेड सा, मिक्स था अमेरिकी के बाजारों में। और ये अक्रॉस द ग्लोब हमारे बजट से पहले नर्वसनेस है क्या? यस, सभी लोगों की नजर भारतीय बजट पे, क्योंकि 100 ईयर्स का बजट, नेवर बिफोर वाला बजट है ये। तो इसलिए सबकी नजरें बनी हुई है कि क्या होने वाला है भारत में। तो इसीलिए सब में बड़ा म्यूटेड ट्रेड हो रहा है। और फेड की बैठक है 26 और 27 को, तो उसकी कमेंट्री किस तरीके की फेड की बैठक, मतलब ये फेडरल रिजर्व थर्सडे सुबह अपन को रिएक्ट करना है। यस, तो एक इवेंट और जुड़ गया। फिर एक इवेंट और जुड़ गया इस हफ्ते। कुछ होना है क्या इसमें? लेकिन अभी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मेरे ख्याल से फेड वेट करेगा जो बाइडेन साहब पॉलिसी कैसी है। बाइडेन साहब वो अपना डिटेलिंग क्यों नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रही बात। सब कुछ तो दे चुका है, बताओ ना उसको, इंप्लीमेंट करो। डिटेलिंग मतलब वो पैकेज की 1.9 पैकेज के उसको सीनेट से अप्रूव भी कराना है उनको। तो वो काम अब होना चाहिए, लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से देखिए, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन अगेन, डॉलर भले ही स्टडी हो लेकिन यील्ड बढ़ रही है, और ये एक चिंता की बात होनी चाहिए बाजार में। लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। एक सज्जन है, इनका नाम है रे डैलियो। ये ब्रिज वाटर हेज फंड, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, उसके हेड है ये, उसको चलाते हैं ये। उनका कहना है कि यूएस मार्केट या यूएस इकोनॉमी टेरेबल सिचुएशन में है इकोनॉमिकली, और उनको लगता है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए ये एक बिल्कुल क्लियर कट डिवाइड है। ये उनमें से जिनकी मिस आउट फीलिंग थी कहते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बहुत सक्सेसफुल फंड मैनेजर है। कई बार तो इनकी ये कमेंट्री की यूएस बहुत ही टेरेबली डिवाइड और इकोनॉमिक सिचुएशन में है, इसको दुनिया सुनती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें वहाँ की सर्कल से निकल रही हैं तो इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। फ्रांस में तीसरा लॉकडाउन लगने की तैयारी है। कोई नया स्ट्रेन भी आ गया क्या? ये जो अभी एक्चुअली का यूएस में ये सब खबरें दबी हुई हैं, बट वहाँ बहुत बुरी स्थिति है कोरोना को लेकर के। जब उन्होंने चार्ज संभाला तो वहाँ के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए व्हाइट हाउस के, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसको मैनेज करना चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए इस समय कोरोना ही है। तो पूरा यूरोप और अमेरिका में ये दिक्कत है, और अब तो ये बातें होने लगी कि डबल रिसेशन हो सकता है जापान में। तो मतलब ये बुरी बुरी खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अलर्ट रहें, सचेत रहें। ये कोरोना ने डेवलप्ड वर्ल्ड पे ज्यादा इम्पैक्ट दिया है ना, वो परसिस्टेंट इम्पैक्ट चले ही चले जा रहा है। एग्जैक्टली। तो यूएस में, यूरोप में, फ्रांस में तीसरा लॉकडाउन लगने की तैयारी है। और बहुत सारे, ब्रिटेन ने तो ये भी कहा है, बोरिस जॉनसन ने फिर फ्राइडे को कहा था कि जो नया वायरस आया है ये बहुत डेडली है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं। और उन्होंने वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि आप चाहे तो जुलाई तक लॉकडाउन कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो अलर्ट रहने का है, घबराने का नहीं है। बजट तो सामने है, हमारे तो बजट सामने है, सब होप्स वहीं से लगी हुई हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन चलिए अब समझ लिया जाए आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। फ्राइडे के उस पेन में, उस सेल ऑफ में कितनी दिक्कतें आई हैं, ये इंस्टीट्यूशनल फिगर जो नेगेटिव है, इस पे क्या व्यू निकल कर आ रहा है, डेटा पॉइंट दरअसल सजेस्ट क्या कर रहे हैं, वीरू से समझ लिया जाए। वीरू हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुंबई सिंघम।
ये बताओ, ये 14,400 टूटा तो नर्वसनेस क्रीप इन हुई, हम उसके नीचे ही बंद हुए। दूसरा तो वो एक 14,400 की अहमियत क्या थी? दूसरा क्योंकि अपन की फ्राइडे की कमेंट्री में अपन ने कहा था 14,250 220 बड़ा बेस होगा, वो वायलेट नहीं हुआ, तो क्या होप जागते हैं क्या, इसीलिए बाउंस बैक है क्या आज? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहला बेस था 457 570, ठीक है ना। उसके टूटने के बाद दूसरा बेस आता 223 और 220 आशीष। मैं अभी भी आशीष इस डेटा के मुताबिक और जो बैंक निफ्टी ने किया, नीरज जी से बहुत सहमत हूं कि कॉशियस रहिए, और 14,517 और 550 और निफ्टी बैंक पे 31,500 31,700 जब तक ऊपर की तरफ निकलेगा, मैं इंडेक्स पे, जैसे कि आपने कहा बजट है, रिलायंस अर्निंग्स के बाद रिएक्ट करेगा, एटलीस्ट इंडेक्स पे लॉन्ग नहीं करूंगा, क्योंकि ये डेटा बहुत दिनों बाद खराब है। आप देखिए, कैश में करीब करीब 635 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1290 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, इंडेक्स उन्होंने 1550 करोड़ का बेचा आशीष, और शॉर्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट, 467 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, लॉन्ग काटे, शॉर्ट किए 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। और बड़ी चीज जानते हैं आशीष क्या है? मैं ये 14,500 का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक पे 31,500 31,700 का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? लुक एट कॉल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष, 46,000 कॉल शॉर्ट की हैं एफआईएस ने, और उसके अगेंस्ट पुट लॉन्ग करी है करीब 34,000। ये ऑल राउंड आशीष ऐसा डेटा है जिसके आधार पे लॉन्ग करना और करीब 125 पॉइंट ऊपर एसजेएक्स निफ्टी पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आशीष। तो मेरा मानना यह है आशीष, अगर मैं लेवल्स को देखूं, देखिए ऊपर क्या क्रिटिकल है, ऊपर 14,485 और 517 वही लेवल जहां के नीचे शुक्रवार को मंदी कैपिटलाइज हुई थी, वेयर्स ने हावी किया था अपने आप को, उसके नीचे जब तक इंडेक्स रहे, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखूंगा, और इसके ऊपर निकलेगा तो भी, अगर आप देखिए फॉर द टाइमिंग में इन स्टेट्स के अंदर अभी लॉन्ग नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि एफआई शॉर्ट कर रहे हैं। जब तक 517 550 नहीं निकलेगा तब तक उनका जो फॉलोअप है ना शॉर्ट पे, उनको मिलता रहेगा। और नीचे की तरफ 14,200 220 पहले आएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये तो है निफ्टी पर अप्रोच। निफ्टी बैंक आशीष इज द फर्स्ट इंडेक्स जिसने वॉलेट किया है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 31,500 के नीचे, मैंने शुक्रवार को भी कहा था कि 31,500 के नीचे ये पेनफुल होगा। तो 31,500 31,700 के नीचे सेल ऑन राइज, और बड़ा लेवल जो अपने जहन में रखिए, या तो 31,500 31,700 कट जाए ऊपर की तरफ, नहीं तो नीचे 30,200, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक आशीष। मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखूंगा टिल द टाइम 31,550 सॉरी 14,450 550, और इधर 31,500 31,700 ना निकल जाए तब तक आशीष। तो ठीक है, ये जो बाउंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तगड़ा एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से 100 पॉइंट से ज्यादा का, उसके बावजूद वीरू कह रहे हैं कॉशियस रहिएगा, फ्राइडे को कुछ प्रॉफिट टेकिंग के सीरियस इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो इस बाउंस में अगर हम 14,517 550 के ऊपर जाके निफ्टी पे सस्टेन करते हैं तब तो बाइंग का मन है, अदरवाइज ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है। तो टेक्सचर कुछ बदला है उस फ्राइडे की प्रॉफिट टेकिंग, उस फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद, ये वर्ड ऑफ कॉशन आता हुआ। आज के ट्रेडिंग बेट्स, आईडीबीआई कैपिटल कह रहे हैं एसीसी 1760 के टारगेट्स खरीदने के मौके। अल्ट्राटेक के वैसे गजब के नंबर्स हैं, अभी हर्षता बताएंगे आपको। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com, बजाज फाइनेंस खरीद के चलें 5,050 के टारगेट्स, जरा वेट करिएगा। शुरुआत में देखिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, वो जो आरबीआई की तरफ से डिस्कशन पेपर आया एनबीएफसीज के लिए, उसके बाद इवेंचुअली चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आती है, ऐसा मानना है इन लोग का। तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का। मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं एचयूएल, अरे वाह, एचयूएल के तो इस वीक मेरे ख्याल से नंबर्स हैं, उससे पहले खरीदारी करने का कॉल है 2525 के टारगेट्स। एचयूएल के वेडनेसडे को नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर्स से पहले यहां पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते हुए स्टॉक पर। लेकिन आज तमाम इंडिकेशंस अपनी जगह, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद आए। अच्छा, आरएल के नंबर्स पे नीरज जी से बात करूंगा और हर्ष से समझूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील और अल्ट्राटेक, इन तीनों निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स पे हमें खुलते रिएक्ट करना है। आरएल सब बढ़िया, सुपर, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। अरे वाह, क्या हमने हाईएस्ट एवर लिया था एक्सपेक्टेशन की 32% प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, वो 41% बढ़ा है, और मुनाफा जो 15,000 करोड़ से ज़्यादा आया है, ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर को उसने जो स्लोनेस थी उसको बिल्कुल
ठीक किया। रेवेन्यू भी 1,28,000 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर क्वार्टर में था। मोमेंटम वही ओटीसी वाला है जो आप कह रहे थे। यस, ऑयल टू केमिकल से ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो पेटकेम का बिजनेस था उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। जो भी पॉलीफाइबर के प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं, एबिटा बढ़ा है, तो प्राइसिंग वहाँ पे गई है। तो जो हमें लग रहा था कि थोड़ा सबड्यूड सा रहेगा, जियो वहाँ पे आश्चर्यजनक से 151 का आरपू आया है। हमारा अंदाजा था कि 148 मैक्सिमम होना चाहिए, 151 का है। एबिटा में 6.5 की ग्रोथ है, प्रॉफिट 15.5% बढ़ा है, रेवेन्यू में 5.5% की ग्रोथ है, तो इससे भी आउट परफॉर्म किया है। और रिटेल एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो भी उम्मीद से बेहतर 54% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में देखने को मिली यहाँ पे एबिटा लेवल पे, और प्रॉफिट में 88% की ग्रोथ है। तो लो बेस था, Q2 में अगर आप देखें तो कम था, तो उससे जंप आई, लेकिन 88% की ग्रोथ मायने रखती है कि प्री कोविड लेवल आपने हासिल कर लिया है। तो आप कह रहे हो ओटीसी तो एक्सपेक्टेड था और वो अच्छा आया है। सरप्राइजिंग है कि जियो के आरपू भी अच्छे है और रिटेल का भी ट्रैक्शन बेहतर होता बना था। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और जानकारी लोगों को होनी चाहिए, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। पहले जो फ्यूल रिटेलिंग का बिजनेस था, जो बीपी के साथ मिलकर होता था, वो रिटेल में शामिल था। तो पेट्रोल पंप वाला, हाँ। वो रिटेल बिजनेस में शामिल था। उसको अलग करके अब O2C में डाल दिया गया है। तो यानी तीनों बिजनेसेस अलग हो गए हैं। ऑयल एंड केमिकल का अलग पूरा बिजनेस, रिटेल का अलग, टेलीकॉम का और टेक्नोलॉजी का अलग। इसीलिए इस बार GRM नहीं दिए गए हैं, और अब आगे कभी दिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो OTC में आ गया है, इसलिए अलग से GRM देने की जरूरत नहीं है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसलिए सारे नंबर्स अगर आप देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए या इवन YoY देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन नंबर है, उम्मीद से कहीं बेहतर। और इसलिए ब्रोकरेज के टारगेट मेरे हेडलाइन में पड़े भी थे कि एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए। लेकिन हर्षदा, ये अल्ट्राटेक और JSW स्टील नंबर्स काफी दमदार है, स्पेशली अल्ट्राटेक के। आशीष, यहाँ पर हमने देखा आउट परफॉर्मेंस है। सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखिए, एक्सपेक्टेड था कि 8% सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, 14% का इजाफा सेल्स वॉल्यूम में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुनाफे पर अगर आप ध्यान देंगे तो 123% का उछाल दर्ज हुआ है, और ये 1585 करोड़ पर आंकड़ा आकर खड़ा हुआ है। और सेल्स यानी कि बिक्री के आंकड़ों में भी 17% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट ही नजर आया है, 25% से ज्यादा के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अब यहां पर बाकी इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अल्ट्राटेक के बिजनेस में ही देखने को मिली है। और ऑफ कोर्स जिन्होंने हाल ही में एसेट्स एक्वायर किए हैं, वहां पर भी ग्रोथ दर्ज हो रही है। कॉस्ट रैशनलाइजेशन का पूरा फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगा है, तो ये एक बम्पर क्वार्टर साबित हुआ है अल्ट्राटेक के लिए। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा JSW स्टील के नंबर्स पर भी, और यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वहां पर 1300% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में मजबूती जरूर दर्ज हुई है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए, एबिटा में 143% तक की ग्रोथ है। रेवेन्यू के फ्रंट पर 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। आप देखिए एबिटा पर टन कहां पर आकर खड़ा हुआ है। एबिटा पर टन 14,440 रुपए के आसपास है। अनुमान था ये 13,750-25 के आसपास सिमट जाएगा, तो बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है और गाइडेंस एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। उन्होंने कहा है कि FY21 में करीब 15 मिलियन टन की सेल्स वो अचीव करते हुए दिखाई देंगे, तो एक बहुत ही दमदार क्वार्टर इस कंपनी के लिए भी। तो सीमेंट और स्टील दोनों ही प्रॉफिटेबल दिखाई दिए हैं। सारी दिग्गज कंपनीज बेहतर परफॉर्म करती है। स्टील कंपनी में देखिए इशू, वो चाइना में खबर ऐसी है कि रिसेंटली स्टील प्राइसेस करेक्ट हो रही, इसीलिए आपने देखा है कि सब सेल और सारी की सारी स्टील कंपनीज फ्राइडे को भी बहुत पिट रही थी। पर नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स के लिए थम्स अप आता हुआ। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे कमोडिटी बेट्स चलती हुई। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने कॉल्स भेजी हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। जाते जाते SGX निफ्टी इस ऑल इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत एक बेहद पॉजिटिव नोट पे होने जा रही है। 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। लेकिन जिस तरह से फ्राइडे को सेल ऑफ आया, जिस तरह के इंस्टीट्यूशनल आंकड़े थे, उसको देखकर वीरू मेंशन कर रहे हैं थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन। तो यहां पे जब तक मीनिंगफुली अच्छे अपसाइड या 14,550 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक शायद ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।